सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज वचन से परमेश्वर आपसे बात करेगा। आज जो परमेश्वर ने जो मुझे आपसे बांटने के लिए कहा है थोड़ा सा लंबा है, मुझे समझाने के लिए समय लगेगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपसे इन वचनों से बात करेगा। तो आज का जो हमारा वचन का जो मैसेज का जो वचन जो है वो है प्रेरितों के काम 9 उसका 1 से 9 तक। तो वहाँ पे लिखा है, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजकों के पास गया और उसने दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वे दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। इसी के साथ हम एक और वचन देखेंगे, यशाया 45 उसका 3। वहाँ पे लिखा है, आइज़ाया 45 वर्स 3, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जान लेगा मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, और जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। मैं तुझको अंधकार का खजाना दूंगा। प्रियो, मैं नहीं जानता था कि प्रियो अंधेरे में भी क्या है, खजाना है। आज का जो हमारा मैसेज का जो टाइटल है वो है अंधकार का खजाना। और मैं विश्वास करता हूँ प्रियो कि परमेश्वर इस वचन से आपसे बात करेगा। प्रियो, बहुत बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी जगह रहती है, ऐसी जगह से हमारे जीवन में आती है जो हमें नहीं पता। हमें लगता है कि परमेश्वर के पास में एक ही रास्ता है, लेकिन परमेश्वर के पास अनेक रास्ता है। और जब हम उत्पत्ति को पढ़ते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर जब बाढ़ को भेजता है तो वहाँ पे हम वचन को देखते हैं कि पानी कहाँ कहाँ से आता है। तो जब हम उत्पत्ति 7 उसका 11 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि जब बारिश हुई उस दिन बड़े बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फट निकले और आकाश के झरोके खुल गए। प्रियो, परमेश्वर चाहता तो बाढ़ लाता तो सिर्फ बारिश से ला सकता था, लेकिन परमेश्वर के पास ऐसे ऐसे सोते हैं प्रियो जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। और मैं विश्वास करता हूँ प्रियो कि परमेश्वर आपके लिए ऐसे ऐसे रास्तों को खोलने वाला है आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, जो आपने कभी सोचा नहीं। आप सोचेंगे कि आपके एक दरवाजे बंद हो गए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि परमेश्वर के पास 10,000 दरवाजे हैं। अगर एक दरवाज़ा बंद होगा तो परमेश्वर 10 दरवाजा खोलने के लिए आपके लिए सक्षम है। वो सक्षम परमेश्वर है प्रियो। वो हमारी परिस्थिति को बदलने के लिए क्या करता है, वो हर एक परिस्थिति को बदलने के लिए सक्षम है। और जब वो अपने कार्य को आपके जीवन में भेजेगा, वो हर दिशा से होगा, वो हर तरफ से होगा। वो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम के ओर से परमेश्वर आपके लिए भेज सकता है प्रियो। वो आपके मित्रों के द्वारा या आपके शत्रुओं के द्वारा भी आपको आशीष दे सकता है। जो आपसे नफरत करते हैं वो नफरत करने वालों से भी आपके लिए आशीष को ला सकता है, या वो निवेशकों के द्वारा भी वो क्या करता है, आपके जीवन में एक आशीष का कारण बनता है। प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है कि वो तुम्हें अंधकार का खजाना देना चाहता है। जो आशीषें जिस किसी ने नहीं सोचा, किसी को नहीं पता, वो आपको देना
चाहता है। जब हम वचन पढ़ते हैं वहाँ पे यीशु मसीह ने एक चीज़ कहा कि दिन एक ऐसा दिन आ रहा है कि जब कोई काम नहीं कर सकता। जब हम यूहन्ना 9:4 पढ़ते हैं वहाँ यीशु मसीह कहते हैं वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ याद रखना है प्रियो, आप काम नहीं कर सकते लेकिन परमेश्वर काम कर सकता है। उस समय पे मनुष्य काम नहीं कर सकता लेकिन परमेश्वर काम कर सकता है। आपकी विपरीत परिस्थिति में वो आपके लिए कार्य कर सकता है। चाहे आपके आसपास के लोग आपका समर्थन करें या ना करें, परमेश्वर आपके लिए कार्य कर सकता है। आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं लगेगी, आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर को आपको जब आशीष देना है वो स्वर्गीय झरोकों को खोलेगा, वो ज़मीन को फोड़ेगा, वो ऐसे ऐसे रास्तों को लाएगा प्रियो जो आपने कभी सोचा नहीं। जब हम यशाया 53 उसका 2, आइज़ाया 53 उसका 2 जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है एक ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। प्रियो, परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि मैं सूखी भूमि में उगने वाली जड़ हूँ। प्रियो, जब परमेश्वर को उगना है तो परमेश्वर को बारिश की ज़रूरत नहीं है। जब परमेश्वर को उगना है तो उसको आपकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर परमेश्वर को आपके जीवन में काम करना है वो एनी टाइम, एनीवेयर, एनी प्लेस, अपने टाइम पे, अपने समय पे कार्य करने के लिए सक्षम परमेश्वर है। तो याद रखो प्रियो कि जब परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है तो वो आपके शत्रुओं के चारों ओर होते हुए भी वो आपको फलवंतित कर सकता है, वो आपको बढ़ा सकता है। चाहे आपके आजू बाजू कितने भी चुड़ैल हो, कितने भी जादूगर हो, कितने भी टोटना करने वाले हो, याद रखो उनके बीच में आपको वो फलवंत कर सकता है। चाहे आपको लोग नफरत करे, चाहे लोग आपको पसंद करे, चाहे लोग आपके बारे में कितना भी झूठ बोले, चाहे लोग 24 आवर्स आपके बारे में, आपके छवि को गिराने के लिए ऐड भी चलवा दे प्रियो, लेकिन उनके बीच में परमेश्वर आपको क्या कर सकता है? आशीषित कर सकता है। क्यों प्रियो? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं परमेश्वर हूं, मेरे सिवा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। मुझे तुमने नहीं चुना, मुझे किसी ने नियुक्त नहीं किया, मैं यहाँ पे मुझे किसी ने लेके नहीं आया और ना ही कोई है जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकता है, मुझे कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। मैं परमेश्वर हूँ, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। इससे पहले कि कोई मुझे बताए कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, इसके पहले बादल गड़गड़ाहट हुई, बादलों की गड़गड़ाहट हुई, मैं परमेश्वर हूँ। इसके पहले बिजली चमकी, मैं परमेश्वर हूँ। इसके पहले 2 बादल एक दूसरे से टकराए, मैं परमेश्वर हूँ। इसके पहले हवा यहाँ से वहाँ जाए, मैं परमेश्वर हूँ। इसके पहले स्वर्गदूतों ने अपना पहला गाना गाया, मैं परमेश्वर हूँ। इसके पहले आपने हालेलुया बोला, मैं परमेश्वर हूँ। इसके पहले सूरज सुबह को चुमता है, मैं परमेश्वर हूं। वो परमेश्वर है प्रियो, और मेरा विश्वास है कि आज इस वचन से परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपकी परिस्थिति बदलने वाली है प्रियो। तो अगर परमेश्वर हमें अंधकार का खजाना देना चाहता है प्रियो, तो समझने का बात है कि अंधकार क्या है। अगर हम ये नहीं समझेंगे कि अंधकार क्या है तो हम इस चीज़ को गलत इंटरप्रेट कर पाएंगे। अंधेरा, जब हम एक छोटे बच्चे हैं, या तो जब मैं छोटा था, मुझे अंधेरा बिल्कुल नहीं पसंद, और मुझे पता है हम में से बहुत लोगों को अंधेरा नहीं पसंद है। जब अंधेरा होता है रूम में तो हमको ऐसा लगता है कि रूम के कोने में कोई चुड़ैल तो है, मतलब लाइट हमको चाहिए, क्योंकि कर्टन हिला तो हमको लगता है इसके पीछे 2 तो खड़े हैं मेरा गला दबाने के लिए। अंधकार किसी को पसंद नहीं। हम सब चाहते हैं रूम में एक छोटा सा 0 बल्ब तो जले। क्यों? ताकि हम देख सके कि हमारे रूम में क्या हो रहा है। और जब अंधेरा होता है प्रियो, हम कुछ नहीं देख पाते। तो सवाल ये उठता है कि अंधकार क्या है। वैज्ञानिक सिखाते हैं प्रियो, साइंटिस्ट ये हमें सिखाते हैं कि अंधकार कोई चीज़ नहीं है। आपने सोचा होगा अपने लाइफ में कि अंधकार कोई चीज़ है, लेकिन अंधकार कोई चीज़ नहीं है। अंधकार वो है, वो चीज़ है जो किसी के अभाव में दिखता है। मतलब अंधकार प्रकाश के
अनुपस्थिति में दिखता है, मतलब ये किसी के अभाव का परिणाम है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब जब हम इस प्रकाश को देख रहे हैं, इस प्रकाश को मैं महसूस कर सकता हूँ, इस प्रकाश को जब मैं छूता हूँ मैं गर्म महसूस करता हूँ, इस प्रकाश को हम माप सकते हैं और ये यहाँ पे है, हम इसको महसूस कर सकते हैं। ये कितने वॉट का है हम इसको मेजर कर सकते हैं प्रियो, लेकिन हम अंधकार को नहीं माप सकते, क्योंकि अंधकार कुछ है ही नहीं। वो अंधकार रोशनी की कमी में आने वाली चीज़ है। मतलब एक ध्वनि, जब हम म्यूजिक बनाते हैं, जब हम गाते हैं, हम एक ध्वनि को माप सकते हैं। प्रकाश एक चीज़ है, इसको हम माप सकते हैं। हम हमेशा बोलते हैं प्रकाश की गति से आया, हमने कभी, क्योंकि हम प्रकाश को माप सकते हैं, हम बोलते हैं लाइट ईयर्स। हमने कभी नहीं सुना होगा डार्कनेस ईयर्स, क्योंकि अंधकार को कोई माप नहीं सकता, क्योंकि अंधकार है ही नहीं, क्योंकि अंधकार की कोई गति है ही नहीं। ये किसी चीज का अभाव है। अंधकार जो है वो किसी चीज का अभाव है। तो जो आपके पास आपको दिख नहीं रहा, जो अंधकार है, आपको समझना है कि वहां पे कुछ अभाव है। आपके जीवन में जब आप ऐसे परिस्थिति से होके गुजरते हैं प्रियो, तो आपको समझना है कि अंधेरा कोई चीज नहीं है। ये क्या है? ये शून्यता है। अंधकार एक शून्यता है, ये एक खालीपन है। अंधकार में कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि जैसे ही एक छोटी सी मोमबत्ती आपके रूम में जलता है, ये अंधकार गायब हो जाता है। एक छोटे बच्चे के जैसे जब उसको हम डराते हैं तो क्या होता है? अंधकार भाग जाता है। एक छोटा बच्चा अंधकार में डरता है, लेकिन एक रोशनी आती है, वो वहां पे खड़ा हो पाता है। तो आपके जीवन में जब आप अंधकार की परिस्थिति से होके गुजरते हैं, तो आपको एक चीज समझना है कि ये इस अंधकार के पास आपके लिए कोई शक्ति नहीं है। ये क्या है प्रियो? ये सिर्फ आपको डरा सकती है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर की दुनिया में है प्रियो। आज हम सेल्फी की दुनिया में जी रहे हैं, जहां पे हर कोई चाहता है मुझे देखो, हर कोई चाहता है मंच को, हर कोई चाहता है आगे बढ़ना, हर कोई चाहता है कि लोग मुझे जाने। लेकिन प्रियो, ये समझना जरूरी है प्रियो कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, तब वो प्रकाश में काम नहीं करता, वो अंधकार में काम करता है। वास्तव में प्रियो, जब आपने सोचा होगा कि मैं प्रकाश में लड़ूंगा, प्रकाश में लड़ूंगी, तब परमेश्वर क्या करता है? आपको अंधकार में डाल देता है। जिस प्रकार प्रियो हम पुराना कैमरा देखते हैं, उसमें क्या था? रोल्स था। जब आप वो रोल्स में फोटो खींचते थे, फोटो खींचने के बाद उसको कहाँ लेके जाते थे? डार्क रूम में, अंधकार के रूम में। और समय रहने से पहले अगर वो रोल को अंधकार में से बाहर ला लिया जाए, वो फोटो खराब हो जाती थी। वैसे ही प्रियो, जब आपने अपने जीवन में प्रार्थना किया परमेश्वर इस परिस्थिति से निकालो, तब परमेश्वर ने हो सकता है आपको और अंधकार में डाल दिया। आपको लग रहा होगा परमेश्वर आपसे खफा है, परमेश्वर आपसे नफरत करता है, लेकिन प्रियो ऐसा नहीं है। परमेश्वर को काम करना है आपके जीवन में, परमेश्वर को आपको विकसित करना है, इसलिए वो कहाँ डाल रहा है? अंधकार में डाल रहा है। क्योंकि वो अंधकार में नहीं डालेगा, वो फिल्म अगर प्रॉपर प्रोसेस नहीं होगा, अगर आपके जीवन में वो कार्य जो करना चाहता है वो प्रोसेस सही तरीके से नहीं होगा, तो वो फोटो जो है वो क्या होगा? डेवलप नहीं होगा। वो चाहता है कि आप विकसित हो प्रियो। तो इसीलिए हमारे जीवन में कभी कभी परमेश्वर हमें अंधकार में से होके लेके जाता है। जब हम उत्पत्ति 1 उसका 1 पढ़ते, वहां लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। प्रियो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आगे कौन है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अंधकार में भी मंडराता था। परमेश्वर को अंधकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर को आप जो परिस्थिति में से जाते उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर हर जगह क्या है? उपस्थित है। उसका आत्मा अंधकार के ऊपर मंडराता था, लेकिन वो मंडराना जब खत्म हुआ, तब उसने सृष्टि की रचना की।
एक समय था वो अंधकार का रहना, लेकिन वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रियो एक समय है। जिस तरह परमेश्वर का आत्मा अंधकार के ऊपर मंडराता था, वैसे ही जब आप अंधकार में से होके गुजर रहे होंगे, आपको क्या लग रहा होगा? कोई नहीं मुझे देख रहा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के ऊपर क्या कर रहा है? मंडरा रहा है। प्रियो, जैसे ही वो आत्मा का प्रकाश आपके जीवन में आता है प्रियो, अंधेरा भाग जाता है प्रियो। क्योंकि प्रियो, अंधेरा का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी अनुपस्थिति नहीं है। क्योंकि जैसे ही परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आता है, वो अंधकार भागने लगता है। और लेकिन केवल परमेश्वर ही अंधकार में काम कर सकता है प्रियो, क्योंकि उसके सबसे अच्छे काम अंधकार में होते हैं प्रियो। आप पूछेंगे कैसे? जब एक मनुष्य का जन्म होना रहता है, जब एक मनुष्य को इस पृथ्वी में आना रहता है, परमेश्वर एक एम्ब्रियो को अंधकार में, गर्भ में, वूम्ब में क्या करते? स्थापित करते हैं। वो बच्चा 9 महीने के पहले नहीं निकलना चाहिए, वो अंधकार में रहता है। और परमेश्वर सबसे बेस्ट मास्टरपीस, जो हम सब हैं, हम सब बेस्ट हैं, परमेश्वर हमें अंधकार में रखता है। इसलिए 9 महीने के पहले अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसको प्रीमेच्योर कहते हैं प्रियो। लेकिन परमेश्वर के अनुसार 9 महीना उस बच्चे का अंधकार में रहना जरूरी है, तो ही वो एम्ब्रियो जो है वो क्या होगा? वो ग्रो होगा, वो विकसित होगा। कहने का मतलब है प्रियो, कई बार हमको अंधकार में रहना जरूरी है, क्योंकि अंधकार में परमेश्वर सबसे अच्छे काम करता है प्रियो। और परमेश्वर चाहता है कि जब वो एम्ब्रियो गर्भ में है, वो नहीं चाहता कि कोई उसको देखे, वो नहीं चाहता लोग उसको देखे, बस वो चाहता है कि वो और वो छोटा सा एम्ब्रियो रहे। और 9 महीने परमेश्वर उसके अंदर में क्या करता है? कार्य को करता जाता है प्रियो। जब परमेश्वर ने हव्वा को बनाया, तब उसने क्या किया? आदम को सुला दिया। आदम को सुलाया और वहां पे क्या था? अंधेरा था। आदम के लिए वो अंधेरा था, क्योंकि वो सो गया। आप बोलोगे कैसे पता तुमको लाइट था कि नहीं? मेरे को पता था, वो सवाल पूछोगे आप। लेकिन जब आदम ने आंखें बंद हुई तो आदम के लिए वो अंधेरा था। और क्या हुआ? परमेश्वर ने उसमें से एक स्त्री को निकाला, जो उसको भी नहीं पता था उसके अंदर है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं प्रियो, कि आपके अंदर ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको भी नहीं पता। वो हुनर, वो टैलेंट्स, वो आइडियाज जो किसी ने नहीं सोचा, वो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। और मैं विश्वास करता हूं प्रियो कि वो ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे कार्य आपके जीवन के द्वारा करेगा कि आप बोलोगे कि मुझे नहीं पता था ये मैं कर सकता था, मुझे नहीं पता था ये क्षमता मेरे अंदर थी, मुझे नहीं पता क्या मैं वही हूं जो मेरे लोग मुझे कहते थे कि तू तो अनपढ़ है, तू तो गवार है, तेरे को बात करना नहीं आता, क्या मैं वही हूं? आप अपने पे डाउट करोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है प्रियो कहां पे कैसे आपको विकसित करना है। लेकिन परमेश्वर अपना काम अंधकार में करता है। जब हम बीज को देखते हैं प्रियो, बीज भी एक ऐसे तरीके से परमेश्वर ने बनाया है कि उसको अंधकार चाहिए, लेकिन बीज को बोना पड़ता है प्रियो। क्योंकि जब बीज को बोया जाता है जमीन के नीचे, वो अंधकार में रहता है, और जब वो अंधकार में रहता है वो बीज का काया पलट हो जाता है और फिर वो रोशनी में आता है। लेकिन एक बीज को पौधा बनने के लिए उसको अंधकार में जाना ही पड़ेगा। हम सोचते कि बिना अंधकार में जाए मैं रोशनी में रहूं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता प्रियो। मैं धन्यवाद देता हूं प्रियो, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा जो विकसित किया वो अंधकार के समय में। जब मैं अपने जीवन में बड़ी बड़ी परिस्थिति से होके गुजरा, मेरे अंदर का दान, वरदान, मेरे अंदर के टैलेंट्स, मेरे अंदर का बोलना, हर एक चीज़ परमेश्वर ने डेवलप किया, वो अंधकार में किया। प्रियो, परमेश्वर अंधकार में काम करता है, लेकिन ये भी काम करता है कि वो रोना तो रात को आएगा, लेकिन दिन में, सुबह में, वो खुशी में भी उसको तब्दील करने वाला परमेश्वर है प्रियो। आज आप जहां हो ये मत सोचो ये आपका डेस्टिनी है प्रियो, इससे बहुत आगे आपको जाना है प्रियो।
और परमेश्वर चाहता है कि हमें वो खजाना दे, वो ट्रेजर्स को दे जो आप समझ भी नहीं सकते। और जब आप अपनी जिंदगी को मुड़ के देखोगे, आप बोलोगे मेरा टीचर झूठा था, आप बोलोगे मेरे दोस्त झूठे थे, जो व्यक्ति से मैं प्रेम करता था या प्रेम करती थी वो झूठा था, क्योंकि दुनिया ने मुझे हमेशा यही कहा कि तू नालायक है, तू कोई काम का नहीं है, तुझसे कुछ अच्छा नहीं होगा, तू कभी अपने जीवन में बढ़ नहीं पाएगा, तेरे को पैदा करके मैं श्रापित हो गई हूं। ऐसे ऐसे शब्द बच्चों को सुनने पड़ते हैं प्रियो अपने जीवन में। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि गॉड इज नॉट डन विथ यू। परमेश्वर का काम आपके जीवन में खत्म नहीं हुआ है। जब हम उत्पत्ति 15 पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर अब्राहम को सुला देता है और सुलाने के बाद परमेश्वर उससे एक वाचा बांधता है। सोचो, परमेश्वर वाचा बांधता है और अब्राहम को वहां पे पार्टिसिपेट भी नहीं करना पड़ता। और उस जो वाचा जो परमेश्वर ने बांधा, उसका असर उसके बच्चों पे पड़ा, उसके बच्चों के बच्चे, उसके बच्चों के बच्चों के बच्चे तक वो असर पड़ा। वो वाचा जो उसने अंधेरे में, सपने में अब्राहम से बांधा। कहने का मतलब है प्रियो कि आप जिन चीजों से गुजर रहे हैं, उसका मतलब है वो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके पीछे कौन आ रहा ये आपके लिए मैटर नहीं करता प्रियो। आप जब उस अंधकार में से होके गुजर रहे हैं, आपके साथ कौन खड़ा है मैटर नहीं कर रहा। लेकिन एक समय आएगा जब आप जश्न मनाएंगे और कहेंगे कि मेरे लिए ये अच्छा था कि मैं पीड़ित था, क्योंकि यदि मैं पीड़ित ना होता तो परमेश्वर की महिमा को कभी नहीं देख पाता। कोई भी व्यक्ति प्रियो दर्द से, पीड़ा से होके नहीं गुजरना चाहता, लेकिन परमेश्वर का तरीका वही है आपको विकसित करने के लिए प्रियो। आपको अभी भी आशीष मिल सकता है, परमेश्वर अभी भी आपके जीवन में कार्य कर सकता है। हो सकता है आपके दोस्त आपसे 10 गुना आगे चले गए हों, आपके घर वाले आपसे आगे चले गए हों, आपके कुटुंब के लोग आपसे आगे चले गए हों, लेकिन आपको याद रखना है परमेश्वर के लिए हर एक काम करने के लिए वो सक्षम है। उसके पास शक्ति है परिस्थिति को बदलने के लिए प्रियो। वो अंधकार में ज्योति लाने के लिए सक्षम है प्रियो। वो अब्राम में से इब्राहिम को निकालने के लिए सक्षम है। वो साराई में से सारा को निकालने के लिए सक्षम है। और यीशु मसीह को जब उसने जीवित किया उसके आत्मा ने, तो लोगों के सामने नहीं किया, उस अंधकार में जब वो गुफे में उसका शरीर पड़ा हुआ था, वहां पे उसके आत्मा का पुनरुत्थान का सामर्थ उतरा और उसको जिला उठा प्रियो। यह है परमेश्वर का कार्य करने का तरीका। हम चाहते हैं लोग हमें देखें, हम चाहते हैं कि हमें बड़े बड़े मंच मिले, लेकिन हम में से कोई नहीं चाहता प्रियो कि हम अंधकार में बैठ के तैयार हों। हम में से कोई नहीं चाहता कि हम गुफा में जाके तैयार हो ताकि उसका पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे अंदर आए और जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है वो कार्य को हम करें। हम सोचते हैं मैं उसको 10,000 रुपये भेजूंगी, बोलूंगी तेरा अभिषेक मुझे दे दे, मुझे मिल जाएगा। हम सोचते हैं मैं उस पास्टर के नीचे हाथ रखूंगा, अंधकार में नहीं जाऊंगा, गुफा में नहीं जाऊंगा, पैसे दे दूंगा, वो अभिषेक मुझे मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। अगर कोई दे रहा है तो वो अभिषेक नहीं है, वो शैतान का अभिषेक है। क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक इस तरह बेचने के लिए नहीं मिलेगा। आज जो हमने वचन पढ़ा प्रियो, वो एक व्यक्ति के बारे में है, उसका नाम है पौलुस। लेकिन वो पौलुस के पहले उसका नाम था शाऊल। और वो एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति है, एक बुद्धिमान व्यक्ति है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बड़े बड़े विद्वानों के बीच में बैठता था। उसका जो टीचर था वो बड़ा शिक्षक था जिसका नाम था गमालिएल। वो बड़े बड़े सचिवों को जानने वाला व्यक्ति था और वो 5 भाषाओं को जानता था। कितने भाषाएं? 5 भाषाएं। परमेश्वर चाहता है हम नए नए स्किल्स को सीखें। एक भाषा से खुश मत हो, 5 भाषाओं को वो जानता था प्रियो। उसकी बुद्धि के वजह से, उसकी क्षमता के वजह से उसको बड़े बड़े जगह पे आदर और सम्मान मिलता था। वो इब्रानियों का भी इब्रानी था प्रियो। वो एक फरीसी था, मतलब उसका संबंध धर्म से था। और प्रियो वो बिन्यामीन जाति का था
और मतलब बिन्यामीन जाति क्या है, कौन है? जहां से पहला राजा बना उसका नाम क्या था? शाऊल। मतलब इसने जब अपना इसका नाम रखा शाऊल, मतलब वो बचपन से एक राजा के समान बढ़ने के लिए वो पैदा हुआ प्रियो। लेकिन उसको प्रियो जो वो चीज करना चाहता था वो परमेश्वर के विरुद्ध था। जो उसको लगता था कि वो कर रहा है वो सही था, वो गलत था प्रियो। जब वो एक छोटा बालक था, एक लड़का था, तब वो स्तीफानुस को जब पत्थर मार रहे थे प्रियो, वो क्या कर रहा था? वो लोगों का कोट पकड़ के वहां पे खड़ा था। जब हम उसको देखते हैं प्रियो, तो शुरुआत में प्रियो स्तीफानुस को मारने के लिए कपड़ों को पकड़ के वो चौकीदारी कर रहा था। लेकिन जो लोग उसको सिखा रहे थे, गमाइल जो सिखा रहे थे, जो बड़े बड़े लोगों से वो बात करता था, वो उनको सिखा रहे थे कि मसीही लोग तुम्हारे क्या है? दुश्मन है। एक बच्चे को प्रियो हम बचपन में जो सिखाते हैं वो उसके जीवन के आखिरी सांस तक रहता है। जब एक बच्चा छोटा है, उसकी माँ बोलेगी ये गंदे हैं, ये काका गंदे हैं, ये मामा गंदे हैं, ये मामी अच्छी है, हम जो बचपन में अपने बच्चों के अंदर फीड करेंगे वो वैसे ही बन के निकलेंगे। हो सकता है वो अच्छे हैं, लेकिन हमने उनको गंदगी बोया जब वो बच्चे थे, तो बड़े होके भी वो ही सोच के साथ वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने कभी उनको सिखाया नहीं कि वो अच्छे हो सकते हैं, वो बदल सकते हैं। हमने कभी उनको वो चीज़ नहीं सिखाया प्रियो। तो यहाँ पे जो था शाऊल, जो था वो नफरत में बढ़ रहा था। और वो क्या कर रहा था? वो यीशु मसीह और यीशु मसीह के लोगों से नफरत करने लगा। वो धार्मिक था, वो बहुत ही धार्मिक था, लेकिन वो क्या था प्रियो? वो नफरत करने वाला था। चौंकिए मत प्रियो, धर्म अक्सर नफरत करवाता है, धर्म अक्सर मारता है, धर्म अक्सर युद्ध की शुरुआत करता है। धर्म निर्दोष औरतों को चुड़ैल बना के उनको मार डालता है, जला देता है, और फिर धर्म माफी भी नहीं मांगता। धर्म हत्या करवाता है, क्योंकि धर्म एक खतरनाक चीज है प्रियो। इसलिए यीशु मसीह हमें धर्म देने नहीं आया, यीशु मसीह हमें एक रिश्ता देने आया है। और जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाता है प्रियो, तो व्यक्ति जो केवल धर्म को जानते हैं, रिलीजन को जानते हैं, उनके खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह के सबसे बड़े शत्रु कौन थे प्रियो? धार्मिक लोग थे। पापी यीशु मसीह से प्रेम करते थे, शराबी, पियक्कड़, व्यभिचारी उससे प्रेम करते थे, राहगीर के लोग उससे प्रेम करते थे। लेकिन धार्मिक लोग यीशु मसीह से नफरत करते थे और उसको मार डालना चाहते थे प्रियो। प्रियो, यही तो बड़ी विडंबना है प्रियो हमारे जीवन में प्रियो, कि हम अच्छा चलने चाहते हैं तो हमारे बड़े दुश्मन प्रियो दूसरे नहीं होते, हमारे खुद के अपने होते हैं। ये छोटा लड़का जो पत्थर मारते वक्त कोट पकड़ के खड़ा था, अब ये आदमी बन चुका है। ये यीशु मसीह से नफरत करने वाला बन गया है, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों से नफरत करने वाला बन गया है। अब वो क्या हो गया है प्रियो? अब वो एक आतंकवादी बन चुका है। आज के समय पे शाऊल को अगर हम देखेंगे तो वो एक आतंकवादी है। वो हमारी आतंकवादी के लिस्ट में रहता, वो फ्लाइट के आतंकवादी लिस्ट में रहता, वो चेतावनियों की सूची में रहता, क्योंकि वो मसीहों का आतंकवादी है। क्योंकि मसीही जहां दिखते वो उनको मारता और उनको पकड़ता। लेकिन शाऊल को क्या लग रहा था? कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। बहुत लोगों को यही लगता है प्रियो, जब वो धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे लोगों को ताड़ना देते, परेशान करते, उनको लगता है कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है प्रियो। लेकिन जो धर्म प्रियो दूसरों को नफरत करना सिखाता है, वो परमेश्वर का धर्म नहीं है, वो यीशु मसीह का वचन नहीं सिखाता प्रियो। क्योंकि यीशु मसीह हमें प्यार करना सिखाता है प्रियो। क्योंकि अगर हम सिर्फ धर्म के अनुसार चलेंगे प्रियो, तो हम भी शाऊल के जैसे हत्या के राह पर निकल जाएंगे। शाऊल भी हत्या करने के लिए रेडी हो चुका था। अब उसको क्या लग रहा था? अब मुझे और करना है, अब मुझे परमेश्वर के लिए और मसीहों को मारना है। तो वो क्या करता है? अपने मालिकों के पास जाता है और उनसे परमिशन लेता है कि मैं दमस्कस जाऊंगा,
और वहां पे जितने भी मसीही लोग हैं उनको पकड़ के घसीट के क्या करूंगा, मैं लेकर आऊंगा और उनको यहां पे अंदर बंद करूंगा प्रियो। और प्रियो उसने पेपर वर्क को रेडी किया और वो मसीहों को मारने के लिए निकल गया। उसने सोचा कि मैं इनको जंजीरों में पकड़ कर लाऊंगा, घसीट के यरूशलेम में लेके आऊंगा। लोगों को जब लोग जो दमस्कस में थे जब उनको पता चला शाऊल आ रहा है, उनके अंदर में प्रियो क्या था, डर था। लेकिन जब वो रास्ते पे था, जब वो दमिश्क की थोड़े से पहले क्या होता है प्रियो, परमेश्वर उसे रोक देता है। प्रियो मैं नहीं जानता प्रियो परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, परमेश्वर ने आपको क्या दिया, परमेश्वर में आपको क्या मिला, लेकिन मैं परमेश्वर को प्रियो धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने क्या शुरुआत किया हमारे जीवन में। यहां पे प्रियो दमस्कस के लोगों की ओर एक भवंडर आ रहा था, एक दुश्मन शाऊल उनके पास आ रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उस शाऊल को दमस्कस की रोड पे क्या कर दिया, रोक दिया प्रियो। क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जब आपको पता था कि आपके और एक विपत्ति आ रही है, आपके और एक बहुत बड़ा गड्ढा है, आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है और आपको लगा ये मुझे नष्ट कर देगा, ये मेरे परिवार को नष्ट कर देगा, लेकिन जब वो परिस्थिति आपके पास आने तक परमेश्वर ने उसे रोक दिया। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ पे जिसने परमेश्वर ने आपके जीवन में किसी की बला को, किसी के प्रॉब्लम्स जो वो आपके जीवन में बो रहे थे, उसको रोका है? तो क्यों ना आजू बाजू को एक हाई फाई दे के बोलो, परमेश्वर ने रोक दिया, परमेश्वर ने रोक दिया, परमेश्वर ने रोक दिया प्रियो। वो शत्रुओं की चालों को परमेश्वर ने रोक दिया। लोग जो आपको बदनाम करना चाहते थे उनकी चालों को परमेश्वर ने रोक दिया। लोग जो आपको गिरता हुआ देखना चाहते थे उनकी चालों को रोक दिया। परमेश्वर ने उस कैंसर को रोक दिया, परमेश्वर ने उस एड्स को रोक दिया। वो आत्महत्या की सोच जो आपके अंदर आ रही थी, परमेश्वर ने उसको रोक दिया। वो जो डर आपके जीवन में था कि मेरी कभी शादी होगी कि नहीं होगी, क्या मेरा परिवार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या मेरे जीवन में परमेश्वर का आशीष होगा कि नहीं होगा, उस डर को रोक दिया। उसने उस क्रोध को रोक दिया। प्रभु में आने के पहले हर बात पे मारा पीटी, गाली गलौज, लेकिन अभी परमेश्वर ने रोक दिया। क्या ऐसा कोई है? ऐसे हैं प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर ठीक समय पे रोकने वाला परमेश्वर है। और जब परमेश्वर ने रोका तब शाऊल घोड़े से गिर गया। जो मसीहों को मारने निकला था प्रियो, परमेश्वर ने उसको घोड़े से गिरा दिया, परमेश्वर ने उसको रोक दिया। जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध वो बुरी योजनाओं को जो लेके जा रहा था, परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया, रोक दिया प्रियो। उसने सोचा होगा कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगी, लेकिन एक ही झटके में परमेश्वर ने शाऊल को रोक दिया। याद रखो प्रियो, आप चुने हुए हैं, आप चुने हुए हैं। आपके और आते हुए विपत्ति को परमेश्वर रोकेगा। हमारा परमेश्वर प्रियो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो देखते रहेगा अपने बच्चों को सफर करते हुए, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा प्रियो, आपको उसमें से बचाएगा। ये जरूरी नहीं है प्रियो आपकी जिंदगी में बाद में क्या होगा। ये समझना है कि अभी अगर आप जीवित हो तो परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी बलाओं को, बड़े बड़े लोगों के चालों को त्रस्त करके, उनको नष्ट करके आपको यहाँ तक लेके आया है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, तो ये समझना है प्रियो कि बहुत कुछ आपके जीवन में होना बाकी है। यहाँ पे शाऊल गिर चुका है दमश्कश की पहले रास्ते पे, थोड़े पहले, बहुत करीबी मामला था, वो लगभग वहाँ पहुँच गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे रोका। और शाऊल परमेश्वर से पूछता है, हे प्रभु तू कौन है, तू कौन है? और यीशु मसीह उसको जवाब देते हैं, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। एक मिनट रुकिए प्रियो, पूरे बाइबल में प्रियो हमने कभी भी नहीं पढ़ा कि शाऊल यीशु मसीह पे हमला कर रहा है, तो भी यीशु मसीह कहता है कि तू मुझे सताता है। शाऊल ने कभी यीशु मसीह पर आक्रमण नहीं किया,
सिर्फ जो यीशु मसीह पे विश्वास करते थे उन पर आक्रमण किया। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति आप पर उंगली उठाता है, आपको आपके ऊपर अत्याचार करने की कोशिश करता है, तो आपको जानना है कि वो आपसे पंगा नहीं ले रहा है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जीवित परमेश्वर से पंगा ले रहा है। ये बात हमेशा हमें याद रखना है प्रियो। जब कोई मसीही भाई बहन के ऊपर उंगली उठाता है, बुरा बोलता है, उनको ये याद रखना है प्रियो कि वो यीशु मसीह के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। इसलिए हर बार जब हम प्रभु भोज लेते हैं, मैं ये कहता हूं कि ये तो सिर्फ यीशु मसीह के शरीर और लहू को दर्शाता है। बाजू में जो खड़ा है, जो खड़ी है, वो यीशु मसीह का क्या है? शरीर है। प्रियो, मतलब कि लड़ाई हमारी नहीं है, परमेश्वर की है। मतलब आप अगर मुसीबत में हैं तो परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा, क्योंकि परमेश्वर व्यक्तिगत तौर पे उसको पर्सनल लेता है। जब लोग आपको बदनाम करते हैं, जब लोग आपके बारे में झूठ बोलते हैं, मैं एक आत्मा किसी को कहना चाहता है कि परमेश्वर उसको पर्सनल लेता है। तो ये मत सोचना कि जब आप किसी मसीह भाई बहन की बदनामी करते हैं, झूठ बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं, याद रखना परमेश्वर उसको पर्सनल ले रहा है। लेकिन बदला लेना हमारा काम नहीं है, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। प्रियो, परमेश्वर एक प्रकाश को भेजेगा। हम सोचते परमेश्वर चाहता तो उसको चुपचाप भी सुमड़ी में ले सकता था, परमेश्वर नहीं लिया। परमेश्वर ने क्या किया प्रियो? जब वो दिन के उजियाले में चल रहा था, जब लोग हमला करते हैं तो अंधकार में हमला करते हैं, जब शैतान हमला करता है अंधकार में छुप के हमला करता है, जब परमेश्वर किसी के ऊपर हमला करता है वह रोशनी में करता है, क्योंकि उसको किसी का डर नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं। और शाऊल जब दिन की रोशनी में दमस्कस की ओर जा रहा है लोगों को मारने के लिए, प्रियो, एक तेज रोशनी आती है और उसको गिरा देती है। वो तेज रोशनी है क्योंकि दिन के रोशनी में भी वो रोशनी दिखी, मतलब वो इतनी तेज थी प्रियो। और शाऊल को पता चल गया कि ये उसने कभी नहीं देखा। उसके शिक्षकों ने तो उसको बहुत पढ़ाया लिखाया, सब चीज आता है, पहले बाइबल के 5 बुक को उसको रट्टा है, लेकिन ये प्रकाश क्या है उसको समझ नहीं आ रहा प्रियो। और आखिरी चीज, अंधकार में जाने के पहले उसने वो प्रकाश को देखा। अंधा होने के पहले उसने उस प्रकाश को देखा और उसके बाद वो क्या हुआ? वो अंधा हो गया, वो अंधेरे में चला गया। लेकिन प्रियो, वो खत्म नहीं हुआ। आज आप अपने जीवन में अब परिस्थिति को देख के आप सोच रहे कि अंधेरा है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आप खत्म नहीं हुए। आप खत्म नहीं ही हुए। हो सकता है जो मौसम से आप होके गुजर रहे हैं वो अंधकार का है, लेकिन ये चीज समझना है, अंधकार चीज नहीं है। अंधकार प्रकाश के अभाव में आता है। प्रकाश कोई चीज नहीं है, प्रकाश से डरने की हमें जरूरत नहीं है। आप एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां पे प्रकाश की कमी है। जस्ट बिकॉज प्रकाश की कमी है इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर अभी भी आपके जीवन में काम करने वाला है प्रियो। कभी कभी प्रियो आपके पड़ोसी कभी कभी आपके पड़ोसी आपसे आगे निकल सकते हैं, आपके दोस्त आपके आगे निकल सकते हैं, आपके परिवार वाले, आपके भाई बहन आपसे आगे निकल सकते हैं। लेकिन प्रियो, एक चीज जानना है कि परमेश्वर का कार्य खत्म नहीं होगा। जो आगे बढ़ रहा है उनके लिए दुआ करो कि परमेश्वर उनको और आगे लेके जाए, लेकिन आप अपने समय का इंतजार करो। अगर आपको परमेश्वर ने अंधकार में रहने के लिए चुना है, वो समय पे प्रियो अंधेरे में रहते हुए परमेश्वर को क्या करो प्रियो? आदर दो। प्रियो, एक बार एक आदमी ने एक महिला से पूछा जो अंधी थी, अंधा होना कितना भयानक होगा ना आपके लिए सिस्टर। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि आपको कैसे गुजरना पड़ रहा है, तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो स्त्री उससे बोलती है, अंधा होना इतना भी बुरा नहीं है, दृष्टि होते हुए अंत दृष्टि ना होना अंधे से बेहतर है।
मतलब आपके पास में साइट है लेकिन आपके जीवन में इनसाइट नहीं है, अंतदृष्टि नहीं है। आप सब चीज देखते हो, समझते हो, लेकिन आपके पास में अंतदृष्टि नहीं है, आपके पास इनसाइट नहीं है, सिर्फ साइट है। आप देखते हो, सब चीज देखते हो, संडे को वचन देखते हो, लेकिन अंतदृष्टि नहीं है। यही डिफरेंस है प्रियो, कि जब शाऊल ने अपनी दृष्टि को खोया तब पौलुस ने अपनी अंतर्दृष्टि को पाया। जब शाऊल अंधकार में जाने के पहले नजरों के अनुसार जीता था, अब जब परमेश्वर ने उसको अंधकार में डाला, अब उसकी अंतर्दृष्टि क्या हुई? जागरूक हुई। कभी कभी प्रियो हमें अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए कभी कभी अंधकार में से परमेश्वर लेके जाता है, क्योंकि कभी कभी जो हमें दिखता है उस दिखने की वजह से, वो हालात के वजह से, वो परिस्थिति के वजह से हम हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए बहुत बार हम छुटकारा नहीं पा पाते, क्योंकि हम आजू बाजू में देखते हैं, हमेशा हम दूसरे की जिंदगी में देखते हैं, दूसरे के परिवार में देखते हैं, दूसरे की सैलरी देखते हैं, दूसरे का दान वरदान देखते हैं। इसलिए बहुत बार परमेश्वर को हमें अंधा करना पड़ता है, ताकि वो बोलना चाहता है, बेटा दूसरे को देखना बंद कर, अपने आप को जगा, अपने अंदर एक इंसाइट को ला, सिर्फ देखने की आदत छोड़ दे। क्यों प्रियो? क्योंकि जब हम दूसरा कुरिन्थियों 5:7 पढ़ते हैं, वहां लिखा है प्रियो, हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। We live not by sight but by faith। हम देखकर मसीह जीवन को नहीं जीते, हम विश्वास से जीते हैं प्रियो। अगर आपके अंदर में इंसाइट है, आप हर परिस्थिति में एक बेहतर चीज को देखने वाले बनोगे प्रियो। हो सकता है आप ऐसी चीजों को देख रहे जिससे आप डिप्रेस्ड हो रहे हो। ये प्रॉब्लम क्या है प्रियो? आप अपनी नजरों से देख रहे हो, आप अंतदृष्टि से नहीं देख रहे, आप आत्मिक तौर पे उसको नहीं देख रहे। आप ये भूल रहे हो कि पहला यूहन्ना 4:4 क्या कहता है? जो तुम में है वो इस संसार में है से बड़ा है। द वन हु इज इन यू इज ग्रेटर देन दिस वर्ल्ड। जो तुम्हारे अंदर है वो इस संसार में से बड़ा है। आपको ये समझना है प्रियो, जो आपको बचाने वाला है वो आपके अंदर है प्रियो। जब स्वर्गदूत ने मरियम को बोला कि हे मरियम, तुझ पर बड़ी कृपा हुई है, तू एक पुत्र को उत्पन्न करेगी, तब मरियम ने अपनी दृष्टि का उपयोग करके बोली, ऐसा कैसा हो सकता है, मैंने तो कोई आदमी को जाना नहीं। लेकिन फिर क्योंकि वो अपनी परिस्थिति को देख रही थी, फिर उसने अपनी इनसाइट को अंतदृष्टि में देखा और उसने कहा, तो भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा, तेरे वचन के अनुसार। यह है डिफरेंस साइट और इनसाइट में, दृष्टि और अंतदृष्टि में। जब आप परिस्थिति को नॉर्मल देख रहे हो तब आप सिर्फ अपने नजरों से देख रहे हो, लेकिन जब आप अंतदृष्टि से देख रहे हो, परिस्थिति में सामने गड्ढा भी क्यों ना हो, आपको पता है कि परमेश्वर उसमें से भी आपको लेके जाने के लिए सक्षम है। इसलिए प्रियो, समय आ चुका है, समय आ चुका है कि हम मरियम के जैसे इनसाइट को लेके चले। उसको पता था कि उसके पड़ोसी उसको गलत समझेंगे, उसको पता था कि उसका सोसाइटी उसको बहिष्कृत करेगा, उसको पता था कि उसका पति होने वाला पति भी उसको पसंद नहीं करेगा, और उसके पति ने उसको तलाक देने तक का भी सोचा, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी क्या किया? रोका। जब आप इनसाइट के साथ अपनी सेवकाई में चलेंगे, जॉब में चलेंगे, बिजनेस में चलेंगे, हर एक हानि जो आपके विरुद्ध में खड़ी होगी, परमेश्वर उसको क्या करेगा? रोकेगा प्रियो। और उसने उसको जन्मा, मरियम ने उसको जन्मा जो उसको उद्धार देगा प्रियो। मतलब आपके अंदर ऐसा कुछ है जो आपको मुक्ति देगा, आपके परिस्थिति को बदलेगा। हर एक व्यक्ति जब वो इस पृथ्वी पे आता है, परमेश्वर उसके अंदर ऐसे ऐसे टैलेंट्स को देता है, ऐसी ऐसी काबिलियत को देता है कि उसके द्वारा उसकी परिस्थिति बदल सकती है। लेकिन बहुत लोग उस व्यक्ति के नाई अपने टैलेंट्स को जमीन में खोद देते हैं,
उस वजह से उनकी परिस्थिति खराब होती है। लेकिन जो जानता है कि परमेश्वर की दी हुई आशीषों को सही रूप से उपयोग में लाना, प्रियो, वो कभी कंगाल नहीं होगा, वो कभी मांगने वाला नहीं होगा, वो हमेशा बढ़ेगा, वो देने वाला बनेगा। वो कभी भी पूछ नहीं होगा, वो हमेशा सर रहेगा। जो आपके प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आपके अंदर है। किससे कहा मैंने अभी? आपके लाइफ के सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपके पास है, आपके अंदर है। जब मैं ये मैसेज रात को बना रहा था, परमेश्वर का आत्मा बोला, हर एक वो दर्शन जो परमेश्वर ने तुमको दिया है, वो दर्शन को पूरा करने के लिए वो व्यक्ति और प्रोविजन भी तुमको दिया है, बस तुम्हारे पास इंसाइट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है प्रियो? हम नजर के अनुसार कैलकुलेशंस को करके लोगों के पास जाते हैं, लेकिन हमारे पास मरियम का इंसाइट नहीं है कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। शाऊल जो था प्रियो, उसने जब उसकी दृष्टि चली गई, उसने अंत दृष्टि को प्राप्त की। शुरुआत में शाऊल अपने लोगों को बोलता था मसीहों को मारो, उसको लगता था वो परमेश्वर के लिए काम कर रहा है, लेकिन बाद में उसको समझा कि नहीं, मैं तो गलत कर रहा हूं। और जिनका वो नेतृत्व कर रहा था, सोच के देखो, शाऊल दमस्कस की ओर जा रहा है, लाइट आता है, गिर जाता है, जो उसके पीछे थे उसको लेके जा रहे हैं। यह होता है प्रियो, जब आप अपने साइट के अनुसार चलते हैं, आप जिन लोगों को लेके चल रहे हैं उनको भी आप प्रॉब्लम में डाल देते हो, क्योंकि आप इनसाइट के साथ, दर्शन के साथ आप अपने जीवन को नहीं चल रहे। लेकिन प्रियो, यहां पे एक चीज होता है, शाऊल भले ही अंधा हो चुका है, मैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आ रहा हूं, शाऊल भले ही अंधा हो गया है, लेकिन उसकी अंत दृष्टि और भी तेजस्वी हो गई है। अब 3 दिन तक शाऊल जहां रुका है, वहां पे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ठोकर खा रहा है। अंधियारे में ठोकर खा रहा है, उसको कुछ दिख नहीं रहा, परिस्थिति क्या हो रही है। परमेश्वर का आत्मा आपसे कहना चाहता है प्रियो, कि आपके जीवन के सबसे बड़े आशीष आपको ठोकर में मिलेंगे। आपके जीवन के सबसे बड़े आशीष जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, वो आपके कैलकुलेशन के अनुसार आपके जीवन में नहीं आएंगे, ठोकर खा के आएंगे। एक ऐसे समय पे, एक ऐसे जगह से, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। इसीलिए प्रियो, बहुत जरूरी है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें सिखाना चाह रहा है प्रियो, अपने अंदर की अंत दृष्टि को उगाओ, विश्वास में देखने की शुरुआत करो प्रियो, क्योंकि जो कार्य वो करने जा रहा है प्रियो, वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। आप उसको सोच भी नहीं सकते, आप उसको समझ भी नहीं सकते, लेकिन वो आपके जीवन में पता कैसे आएगा? जब आप ठोकर खा रहे हो, जब आप दर्द में हो, जब आप अंधकार में हो। पौलुस का जीवन उस अंधकार के 3 दिन में परमेश्वर ने उसको बदल दिया। जो परमेश्वर के लोगों को मारने वाला, परमेश्वर के लिए मार खाने वाला बन गया। वो 3 दिन में परमेश्वर ने उसको क्या किया? बदल दिया प्रियो। जो आप खाते हैं, पीते हैं, सूंघते हैं, इससे लेना देना नहीं है प्रियो। नजरों से देखना बंद करना है प्रियो। हमको अपने अंत दृष्टि से देखना जरूरी है। और ये पौलुस कुछ सालों के बाद क्या लिखता है? जब हम इफिसियों 1:18 पढ़ते हैं, कुछ सालों के बाद ये पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे मन के आंखें और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो। मन की आंखें, क्योंकि ये वो व्यक्ति कह रहा है प्रियो, ये व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है लोगों से कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिमय हो, क्योंकि उसको समझ गया था कि वो अनुभव जो दमस्कस के रास्ते पे था, जो उसका मेंटालिटी था, जो उसका सोच था, वो गलत था। और आज वो बोल रहा है कि मेरा जो नजरिया था वो गलत था। अपनी
सोच को बदलो, अपने अंदर आंखों की ज्योतिमय हो, तुम्हारे मन की आंखों से आत्मिक तौर से परिस्थिति को देखना शुरुआत करो। बहुत अजीब लगता है प्रियो, जब शाऊल के बारे में पढ़ो तो परमेश्वर कभी कभी बहुत पार्शियलिटी किया लगता है कि जो व्यक्ति मसीह के लोगों को मारता था, जो मसीह के लोगों से नफरत करता था, उसी को परमेश्वर ने नए नियम के चर्च का नेतृत्व करने के लिए चुना। उसी ने नए नियम में अधिकांश पत्रियां लिखे, जो मसीही विश्वास के जो मौलिक सिद्धांतों को उसके वचन से, उसके लेटर से स्थापित किया। और ये सब किसी ऐसे व्यक्ति से विकसित हुआ जो मसीहों का हत्यारा था। यह दिखाता है प्रियो, परमेश्वर किसी को भी यूज कर सकता है। आपका पास्ट कैसा था मैटर नहीं करता, आपने लाइफ में पुराने जीवन में क्या किया मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है प्रियो, क्या आप अवेलेबल हैं। परमेश्वर ने उसको 3 दिन तक तैयार किया, वो बदला। अगर वो बदला नहीं होता तो शायद कोई और स्टोरी रहती, वो बदला। याद रखना प्रियो, हर एक व्यक्ति का क्या है, एक उद्देश्य है। और मैं जो कहने वाला हूं ये बहुत ध्यान से सुनना कि आपके शत्रुओं का भी एक उद्देश्य है। जो लोग आपको ताड़ना देते हैं, जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, जो लोग आपको परेशान करते हैं, जिनके वजह से आपका मन दुखता है, जिनके वजह से आप रोते हो, याद रखना कि वो भी परमेश्वर के उद्देश्य में है। क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 101 उसका 1 में कहता है, भजन संहिता 110 उसका 1 में कहता है, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। आपके जीवन में शत्रुओं की जरूरत है, क्योंकि वही आपके पैरों की चौकी परमेश्वर इस्तेमाल में लाएगा। यह कभी नहीं सोचना प्रियो, जो आपके विरुद्ध है परमेश्वर उनको उपयोग नहीं कर सकता। मेरे सबसे अच्छे एडवर्टाइजिंग करने वाले लोग मेरे दुश्मन हैं, मेरे को पैसा भी नहीं लगाना पड़ता। वही 10 जगह जाके मेरी बुराई करते और उनके अंदर एक्साइटमेंट लाते कि देखना पड़ेगा इसका वीडियो। इसलिए दुश्मनों के लिए भी धन्यवाद, जो हमारे विरुद्ध खड़े हैं उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि उनके द्वारा हमारा जीवन मुश्किल है, क्योंकि वही तो हमारे चरणों की चौकी होंगे प्रियो। क्या ये मैं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। इनसाइट होना है, साइट से नहीं, इनसाइट से मसीह जीवन को जीना शुरुआत करना है प्रियो। दुश्मनों के लिए धन्यवाद दो, जो आपसे नफरत करते धन्यवाद दो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। जब नेक्स्ट स्टेप चढ़ना है तो वही हमारे नीचे आने वाले, याद रखना। ये याद रखना प्रियो, परमेश्वर उनको ही उपयोग में लाएगा। इसलिए अपने दुश्मनों के लिए क्या करना है प्रियो, जगह छोड़ो, जगह छोड़ दो। अपने जीवन में जो दुश्मन है, जो आपसे पसंद नहीं करते, आपसे नफरत करते, छोड़ दो। इंपॉर्टेंट है। जब लकड़ी का काम होता है तो लकड़ी छोड़ते हैं ना कहीं तो छोटा मोटा टुकड़ा आता ही है काम में, वो दुश्मन है, छोड़ दो। कहीं ना कहीं चौकी बनने के काम आएगा। जब परमेश्वर ने शाऊल को बदला तो इवन जो शिक्षक नहीं बोलेंगे, शिष्य थे, वो भी उससे मिलने से डर गए। एट द एंड परमेश्वर को उनसे बात करना पड़ा कि मैंने इसको बदल दिया है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर ने शाऊल को अंधियारे का धन दिया है, आत्मिक समझ अंधेरे में दिया है, जो समझ से उसने 13 लेटर्स को लिखा प्रियो। याद रखे प्रियो, एक ही अध्याय में एक व्यक्ति लोगों को मारने जाता है और उसी अध्याय में परमेश्वर उसको नया नियम लिखने के लिए चुन लेता है। यह है हमारा परमेश्वर। हम सोचते परमेश्वर किसी को बदल नहीं सकता, परमेश्वर हर एक को बदल सकता है। दुआ करके देखो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस पृथ्वी पे परमेश्वर जिसको छू नहीं सकता। बोझ के साथ दुआ करके तो देखो प्रियो। परमेश्वर ने पौलुस को उपयोग में लाया ताकि आपको और मुझे आत्मिक भोजन मिले प्रियो। एक चीज परमेश्वर कहना चाहता है इस वचन से कि आपके रास्ते में एक आशीष आ रहा है।
आपके जीवन में परमेश्वर एक आशीष को भेज रहा है, और ये छुपा हुआ खजाना है प्रियो, जो दूसरों को नहीं पता, और ये किसी को समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन जब आप उससे टकराओगे तब आपको समझेगा, अरे ये क्या है, ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे मेरा जीवन बदल गया। अब तो मेरा सोचना बदलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने तो सोचा था 100, लेकिन ये तो परमेश्वर बदलने वाला है, परिस्थितियों को बदलने वाला है प्रियो। याद रखना प्रियो, पेड़ लगाने में और एक मनुष्य को दफनाने का प्रोसेस एक ही है। जब एक शव को दफनाया जाता है तो जब उसको दफनाते हैं तो वहीं पे वो खत्म हो जाता है प्रियो, हमेशा के लिए उसको ढक देते हैं। लेकिन जब एक पेड़ को बोया जाता है तो उससे एक एक्सपेक्टेशन होता है कि वो बदलेगा, वो जमीन के ऊपर फूट के निकलेगा। परमेश्वर आपको बदल रहा है प्रियो। परमेश्वर ने आपको हमेशा के लिए शव के जैसे दफना नहीं रहा है प्रियो, लेकिन वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको बदलने के लिए, आपके बेटर, क्या बोलेंगे, आपके और भी अच्छे सोच में बदलने के लिए, एक अच्छी मानसिकता में बदलने के लिए, एक अच्छे पति में बदलने के लिए, एक अच्छी पत्नी में बदलने के लिए, एक अच्छा पिता, एक अच्छी मां में बदलने के लिए, एक अच्छा सेवक बनने के लिए परमेश्वर आपको बदल रहा है प्रियो। मैं चाहता हूं हम सब अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। जब हम अय्यूब 14 उसका 7 और 9 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है प्रियो, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वो काट डाला भी जाए तो भी पनपेगा, और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेगी। प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है, आप पनपोगे, आप फूटोगे, आप फैलोगे, आप आशीषित होंगे, आप अंकुरित होंगे, आप हंसोगे। और ये नॉर्मल, ये हंसी नहीं होगी, पेट से भर भर के आप हंसोगे, खुशी से आप हंसोगे, क्योंकि जो परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है प्रियो, वो आपके सोच से परे हैं। अगर मैं थोड़ा और डीप में जाऊं तो मैं कहना चाहता हूं प्रियो, आप सिर्फ हंसोगे नहीं, आप नाचोगे। आप अपने घर में नाचोगे, आप अपने शावर में नाचोगे। जब आप घर में रोटियां बेल रहे रहेंगे तो आप ऐसे ऐसे करके नाचोगे। आप जब नहा रहे हो तो आप नाचोगे। आप अपने घर में रहेंगे तो आप नाचोगे खुशी से, क्योंकि ऐसे काम परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला है। क्या कोई है, कभी किसी ने अपने बाथरूम में नाचा हो क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में आई है? मुझे नहीं पता आपके बारे में, 3-4 लोग मेरे को दिख रहे, मैं तो नाचता हूं प्रियो। मैं शावर में नाचता हूं, मैं धन्यवाद दे के नाचता हूं प्रियो, दिखाने के लिए नहीं, वो खुशी के साथ कि परमेश्वर तूने मेरी परिस्थिति को बदला। कभी कभी नेहा मुझे बोलती है रैंप पे वॉक करके दिखाओ, नेहा बोलती है थोड़े ठुमके मार के दिखाओ। मैं नाचता हूं खुशी से, आनंदित हूं, मेरे को परमेश्वर ने परिवार दिया, आनंदित हूं, मैं नाचता हूं। परमेश्वर वो चीज करने वाला है प्रियो आपके जीवन में। प्रियो, परमेश्वर आनंद को लाने वाला है प्रियो, जो आपने कभी सोचा नहीं प्रियो, जो आपने कभी समझा नहीं प्रियो, वो परमेश्वर करने जा रहा है प्रियो। अपने आजू बाजू के व्यक्ति को बोलो, आपका आशीष रास्ते पे है, आपका आशीष रास्ते में है। एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करके बोलो, आपका आशीष रास्ते में है। क्यों प्रियो? क्योंकि वो यहोवा शम्मा है। मनीष और रोशन सामने आ जाए, एलिस भी आ जाए। क्योंकि वो यहोवा शम्मा है। जब हम भजन संहिता 46 उसका 1 पढ़ते, वहां लिखा है, संकट में अति सहज से मिलने वाला
सहायक है प्रियो शाऊल स्तीफानुस को मारते वक्त कोट पकड़ के खड़ा था, हत्यारा बन गया। ये समय है, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का काम अपने जीवन में, तो कोट पकड़ना छोड़ना पड़ेगा। जब दूसरों को मारते हैं तो उनका कोट पकड़ना छोड़ना पड़ेगा। गलत संगति में खड़ा होना छोड़ना पड़ेगा। छोटी सोच वालों के साथ बैठना छोड़ना पड़ेगा। हर बात पे नेगेटिव सोचने वालों के साथ खड़े रहना, बैठना छोड़ना पड़ेगा। आप जो बनोगे वो दिखाता है आपकी संगति कैसी है। हमारा परमेश्वर हमें बढ़ाने वाला है प्रियो। कितने लोग विश्वास करते हैं? क्योंकि वो रहोबोत का खुदा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।